हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डायोड्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो आप लोग मेरे रिसेंट वीडियोस यहाँ पे देख रहे होंगे जहां पे मैंने डायोड सर्किट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं और ये भी वीडियो जो है वो डायोड सर्किट पे बेस्ड होने वाला है क्वेश्चन यहाँ पे। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट कर लो। अपने कॉपी का आप लोग नोट्स अच्छा बनाओ ताकि आपको पढ़ने में बाद में मजा आएगा, रिवाइज करने में मजा आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा सीक्वेंस में यहाँ पे एनालॉग सर्किट पढ़ रहे हैं। ठीक, और उसका यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन द बिलो फिगर एज्यूमिंग दैट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड D1 एंड शॉर्टकी डायोड D2, तो दो डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है D1 और D2, और यहाँ पे दोनों का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप गिवन है आपको। एक है 0.7 और एक है 0.3। इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब है कि ये कट इन वोल्टेज को शो कर रहा है। मतलब कि यहां पे एक आइडियल डायोड की बात नहीं हो रही है। यहां पे जब भी ये डायोड फॉल्ट बायस में आएगा तो वो अपने कट इन वोल्टेज अपने फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस होगा। और डायोड D1 के लिए मेरे पास है 0.7 और डायोड D2 के लिए मेरे पास है 0.3। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। इफ ऑन डिनोट्स द कंडक्टिंग स्टेट ऑफ डायोड एंड ऑफ डिनोट्स द नॉन कंडक्टिंग स्टेट ऑफ डायोड देन द सर्किट, यहां पे लिखा हुआ है देन इन द सर्किट जो डायोड। ऑप्शन को अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसा ऑप्शन लिखा हुआ है D1 एंड D2 बोथ आर ऑन, D1 ऑफ D2 ऑन। ठीक है, D1 एंड D2 बोथ आर ऑफ और D1 ऑन D2 ऑफ। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको चेक करना क्या है, आपको चेक करना है कि भाई वो ऑन है डायोड की, वो ऑन है या फिर ऑफ है। क्या आपको बात समझ में आई? अब यहां पे आपको डायोड को चेक करना है कि वो कंडक्ट कर रहा है। मतलब क्या कि जब अगर डायोड ऑन होने वाला है तो वो कंडक्टिंग स्टेट में, और डायोड कंडक्ट कब करता है, जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है। दूसरी चीज, जब डायोड ऑफ कब होता है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्टेट, और डायोड ऑफ होने का मतलब है कि वो रिवर्स बायस में है। इसका मतलब है आपको डायोड के स्टेट को चेक करना है, और इसके लिए मैंने आपको दो मेथड ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। तो चलो इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं, आपको मजा आएगा। ठीक, सो देखो यहां पे अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन में यहां पे assume both diodes D1 एंड D2 आर ऑन। ऑन होने का मतलब है कि वो फॉल्ट बायस में, ठीक है ना। चलो डायोड को यहाँ पे फॉल्ट बायस में लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। ये हो गया प्लस माइनस 10 वोल्ट का सप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। एक अगेन 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये हो गया 1 किलो ओम, 20 किलो ओम, ठीक। और उसके बाद डायोड को मैंने फर्स्ट डायोड को एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे ऑन स्टेट में, मतलब वो रिप्लेस होगा यहाँ पे कट इन वोल्टेज के साथ, और कट इन वोल्टेज से मैंने रिप्लेस किया, दैट इज प्लस और माइनस 0.7 वोल्ट। ये देख लो यहाँ पे, ठीक। अगर मैं सेकंड वाले डायोड की बात करूं तो उसको भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं ऑन स्टेट में कट इन वोल्टेज के साथ, और ये कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो गया, दैट इज प्लस माइनस 0.3 वोल्ट। ये देख लो यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या करनी है, डायोड के ऑन होने का। तो यहां पे डायोड के ऑन होने का मतलब है कि उसको मैंने शॉर्ट सर्किट एज्यूम किया हुआ है ना। अगर बात होती है आइडियल डायोड की, लेकिन यहां पे डायोड जो है वो प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है, और प्रैक्टिकल डायोड में जो यहां पे रिप्लेस होगा अपने कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन क्वेश्चन में अपने पास सिर्फ कट इन वोल्टेज की बात हुई है। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो ड्रॉप है अपने पास, फॉरवर्ड बायस जो रेजिस्टेंस है मेरे पास, वो होने वाला है यहाँ पे 0, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वेरी लो होती है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी अपने पास फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की बात जब होती है, अगर वो गिवन नहीं है तो आपको उसको 0 एज्यूम करना है। और अगेन मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर यहां पे आप सर्किट को एज अ ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं, मतलब कि रिवर्स बायस कंडीशन पे, तो उस केस में वो डायोड रिप्लेस होगा, प्रैक्टिकल डायोड वो रिप्लेस होगा किसमें, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस में। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में रिवर्स बायस रेजिस्टेंस नहीं गिवन है आपको। इसका मतलब है कि उसको आपको लेना है इंफिनिटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, जिसको मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि क्यों रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी आता है, क्यों उसकी वैल्यू हाई होती है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं डायोड को ऑन ले रहा हूं तो चलो इसका एनालिसिस स्टार्ट किया जाए। अगर मैं देख रहा हूं डायोड को, यहाँ पे डायोड D1 को, ये हो गया इसका P और ये N, और इसका ये P और ये N।
अगर मैं डायोड में करंट एज्यूम करता हूं तो डायोड अगर ऑन है तो इस टाइप का करंट फ्लो होना चाहिए। कैसा, ये देख लो यहाँ पे I1 और ये I2, मतलब डायरेक्शन कैसा होता है डायोड में, P2N फ्लो होता है, और उसी को मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें एज्यूम किया है कि भाई डायोड जो है ऑन है यहाँ पे, मतलब फॉरवर्ड बायस में। तो चलो उसी करंट को मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ये हो गया मेरे पास I1 और ये दूसरा करंट मेरे पास I2। तो इस वाले ब्रांच में डायोड में I1 करंट फ्लो है और यहाँ पे I2, तो यहां से कितना करंट आने वाला है, I1 प्लस I2। क्या आप देख सकते हो क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चलो केवीएल लिखता हूं, ये फर्स्ट लूप और यहां पे एक सेकेंड लूप, अगर मैं यहाँ पे चलो केवीएल डिजाइन करता हूं तो आपको देखो मजा आएगा। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे केवीएल एट फर्स्ट लूप, केवीएल एट फर्स्ट लूप, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है 10 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास I1 प्लस I2 इंटू 1 किलो में यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगे वो किलो में, तो करंट की वैल्यू किस में आएगी, कंफर्म मिली एम्पियर में आएगी, ये कंफर्म है ये, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिला 0.7, इसका मतलब है I1 प्लस I2 की वैल्यू होने वाली मेरे पास 9.3 मिली एम्पियर, ये देख लो यहाँ पे, ठीक। अगर ये बोलो सर कि आप सेकेंड लूप में एक बार लगाइए, तो क्या, केवीएल एट सेकेंड लूप, ये देख लो, ठीक। अगर मैं सेकेंड लूप में यहाँ पे केवीएल लगा रहा हूं तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं, जो मैंने लूप का डायरेक्शन लिया हुआ है। आप डायरेक्शन कुछ भी लियो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कि डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको हमेशा आप कन्वेंशनल लेना, क्योंकि ना अगर आप इसका डायरेक्शन को मैंने जैसे कन्वेंशनल लिया है ना P2N, अगर इसका आप अपोजिट लेते हो ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि जो करंट है डायोड में जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव के लिए डायोड ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, या नेगेटिव करंट के लिए डायोड ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसका डिस्कशन मैंने पहले भी किया है लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियोस में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप कन्वेंशनल जो अपन डायरेक्शन लेते हैं P2N डायोड के लिए, वही आपको लेना चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, दैट इज ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखो केवीएल की बात करें सेकंड वाले में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले -0.7 वोल्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये I2, तो यहाँ पे हो गया 20 किलो इंटू I2 करंट और प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है I2 की वैल्यू आ रही है 0.4 डिवाइड बाई 20, इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूं 4 डिवाइड बाई 200, और I2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.02 मिली एम्पियर, ये देख लो यहाँ पे। तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं I2 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9.28 मिली एम्पियर, ये देख लो यहाँ पे। दोनों करंट की वैल्यू आप देख सकते हो आ चुकी है, और दोनों के दोनों करंट यहाँ पे, मजे की बात क्या है कि दोनों के दोनों करंट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहे हैं, ये देख लो आप, ये पॉजिटिव 9.28 और प्लस 0.02 मिली एम्प्स, और दोनों करंट के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से मैंने डायरेक्शन को लिया है, करंट का डायरेक्शन किसमें, डायोड में, कैसे देखो लिया हुआ है I1 और ये I2, मतलब यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये डायोड ऑन है तो ये फ्लो हो रहा है 9.28 मिली एम्पियर, और यहां पे I2 की जगह पे क्या फ्लो हो रहा है 0.02 मिली एम्पियर। इसका कहने का मतलब है कि जो आप डायरेक्शन लिए हो, क्यों ऐसा डायरेक्शन लियो, क्योंकि डायोड वहां पे कंडक्ट कर रहा है और डायरेक्शन भी वैसा ही है आफ्टर कैलकुलेशन। इसका मतलब दोनों के दोनों डायोड यहां पे ऑन होने वाले हैं, और यहां से मैं कंक्लूजन देने वाला हूं कि I1 को देख के कि भाई डायोड D1 जो है वो होने वाला है ऑन मेरे पास, और डायोड D2 की बात करते हैं तो वो होने वाला है ऑफ, सॉरी ऑन। तो दोनों डायोड यहां पे होने वाले हैं ऑन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे तैयार हो रहा है, ऑप्शन ए, ये देख लो ऑप्शन ए, यहां पे मेरे पास आंसर आ गया है। सो आप देख सकते हो कि डायोड यहां पे दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, एक शॉर्टकी डायोड था और एक नॉर्मल डायोड था, ठीक है। सो आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपको मजा आएगा, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो इच डायोड हैज वी गामा, मतलब क्या है वो, कट इन वोल्टेज की बात हो रही है, डायोड के वहां पे 0.7 वोल्ट। सो मेरे पास कितने डायोड है सर्किट में, यहाँ पे दो डायोड लगे हुए मेरे पास, और लेट सपोज ये डायोड D1 है मेरे पास, ये हो गया डायोड D1 और इसको मैंने डायोड D2 लिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे गिवन है अपने पास RF इज इक्वल टू 0, मतलब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ठीक है, 0.6 वोल्ट, और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 ओम, ठीक।
और बोथ द डायोड्स विल बी ऑन इफ, मतलब कि उसने पहले से क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों के दोनों डायोड ऑन हैं और उसमें आपको फाइंड करना है वो कब ऑन है, और उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है और ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है Vs ग्रेटर देन 3.9 वोल्ट, Vs ग्रेटर देन 4.9 वोल्ट, Vs ग्रेटर देन 6.3 वोल्ट और ऑप्शन डी Vs ग्रेटर देन 5.3 वोल्ट। तो अपने को क्या है, पहले से ही डायोड को ऑन स्टेट में लेके जाना है। तो यहां पे देखो फिगर में मैं चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये जो डायोड है ऑन है, ये पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। अब ये ऑन होने वाला है तो किससे रिप्लेस होगा भाई, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग दोनों डायोड के कट इन वोल्टेज का, तो कितना गिवन है अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे प्लस और माइनस 0.6 वोल्ट। ये देख लो यहाँ पे कितना है, प्लस और माइनस 0.6 वोल्ट। तो ये अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और इसी के लिए अपने को ऐसी कौन सी कंडीशन है Vs के लिए जो कि अननोन है इस क्वेश्चन में, देख लो आप देख सकते हो। तो Vs वहां पे अननोन है और उसी के लिए अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं ये डायोड को D1 और D2 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑन स्टेट में लिखा हुआ है ये ऑन स्टेट, ठीक। तो यहां पे लेट सपोज अगर ये डायोड को ऑन होना है, यहां पे मैंने एक वोल्टेज लिया, ये नोड वोल्टेज यहां पे लिया, चलो V, ठीक है। लेट सपोज यहां पे एक वोल्टेज है V। तो यार एक बात ध्यान दो आप लोग, अगर मैं डायोड D2 को देख रहा हूं, सेकंड वाले डायोड को देख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, सेकंड डायोड को देख रहा हूं, तो सेकंड डायोड ऑन कब होगा, जब इसे 0.6 वोल्ट से ग्रेटर वोल्टेज मिलने वाला है, तभी ये डायोड D2 ऑन होगा, क्योंकि उसने पहले से बोल दिया है कि डायोड D2 जो है वो ऑन है, दोनों डायोड ऑन है, मैं D2 की बात कर रहा हूं। तो डायोड D2 ऑन कब होगा, जब उसे कट इन वोल्टेज से ग्रेटर वोल्टेज मिलने वाला है, मतलब डायोड D2 का कट इन वोल्टेज कितना है 0.6, और जैसे ही यहां पे मतलब कि ये वाली बात करें इस पॉइंट का, ये P टर्मिनल डायोड और N टर्मिनल, तो P टर्मिनल पे लगा हुआ है वोल्टेज V और इस V जो वोल्टेज लगा हुआ है डायोड के डायरेक्टली यहां पे अप्लाई हो रहा है। और आप देख सकते हो कि V जो वोल्टेज है अगर 0.6 से ग्रेटर हुआ, मतलब कि देखो मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और मैंने लिखा कि भाई इफ V इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट्स, ये देख लो यहां पे, और इसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो कि सर D2 जो है वो तो ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन। क्या आपको बात समझ में आ रही, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन देखता हूं कि सर D2 का तो बात हो गया है कि वो ऑन कब होगा, जब V की वैल्यू 0.6 से ग्रेटर होगी। लेकिन अगर बात करूं मैं D1 डायोड का, तो D1 डायोड ऑन कब होगा, तो D1 डायोड के ऑन होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहां का वोल्टेज, ये देख लो ये Vs, यहां पे वोल्टेज कितना है Vs, तो Vs जो है कनेक्टेड है यहाँ पे डायोड के P टर्मिनल से और ये हो गया N टर्मिनल। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे कि अगर मैं डायोड के वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो ये हो गया P और ये N और ये P कनेक्टेड है Vs से, ठीक है। और जिसके लिए ऑप्शन अपने को फाइंड करना है, तो ये जो Vs यहाँ पे कनेक्टेड है वो थ्रू 5 किलो ओम रजिस्टर डायोड से कनेक्टेड है P टर्मिनल पे, और N टर्मिनल पे वोल्टेज V है और V का हम लोग यहां पे ले चुके हैं ऑलरेडी, V इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, जिसके लिए डायोड D2 ऑन होने वाला है। अब यहां पे एक कंडीशन ये बोल सकते हैं, अगर मैं सिर्फ डायोड D1 के ऑन होने की बात करता हूं, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं सिर्फ डायोड D1 के ऑन होने की बात कर रहा हूं, सिर्फ D1 का, अभी ये पार्ट को आप छोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे सर कि Vs की वैल्यू जो है वो 0.6 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि अगर मैं दोनों कंडीशन को मर्ज करता हूं तो आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है कि यहां पे ये डायोड ऑन कब होगा। लेट सपोज मैंने चलो एक करंट लिया यहां पे, ठीक है, थोड़ा और बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये करंट लिया मैंने I, इसको लिया I1, चलो तो अगर मुझे लिखना है यहां पे I1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस नोड से किस नोड के बीच है, ये Vs वाले नोड से लेके V नोड के बीच में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया मेरे पास KCL लिख रहा हूं यहां पे, ये इस करंट के लिए, इस ब्रांच से करंट के लिए, तो ये हो गया मेरे पास Vs माइनस V माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 5, ये देख लो मेरे पास। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे अगर एक बात आप मुझे बताओ, एक बात सिंपल आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये I1 करंट फ्लो हो रहा है तो I1 करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट डायोड वहां पे मेरे पास ऑन होने वाला है, ठीक है। अगर डायोड 1 ऑन हो रहा है, D1 ऑन हो रहा है, तो I1 तो फ्लो होगा, और I1 का डायरेक्शन मैंने कैसा लिया हुआ है, P to N लिया हुआ है, और डायरेक्शन हमेशा डायोड में जो करंट फ्लो होता है वो P to N होता है। अब डायोड में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कंफर्म
कि V की वैल्यू जो है ये तो पॉजिटिव होनी है, 0.6 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वोल्टेज। अगर मैं बोलूं कि सर ये V की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी और ये तो अपने पास पहले से ही फिक्स्ड है, अगर मैं दोनों को देखता हूं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो Vs की वैल्यू है ना वो दोनों से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? Vs की वैल्यू इन दोनों कॉम्बिनेशन से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी डायोड में करंट फ्लो होगा। और कौन सा करंट? पॉजिटिव करंट। और पॉजिटिव करंट होने का क्या मतलब है वहां पे कि वो डायोड D1 जो है वो ऑन होगा, कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। क्या आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? इसका मतलब सर क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां पे अगर आप बोलो कि Vs की जो वैल्यू है, ये Vs की वैल्यू और ये हो गया मेरे पास 0.6 वोल्ट, ये नेगेटिव में है, ध्यान रखना आप लोग। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पे Vs की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए इस पूरे कॉम्बिनेशन से, तभी डायोड D1 यहां पे ऑन होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि कंफर्म कि Vs की वैल्यू जो है वो V से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है कि सर एक कंडीशन अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास दोनों डायोड को ऑन होना है, बोथ डायोड D1 एंड D2 आर ऑन, अगर ये ऑन है तो इसका मतलब कंडीशन ये है कि भाई सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि V की वैल्यू 0.6 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आया क्या? ठीक है, और इसकी बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे अभी यहाँ पे। ओके, तो अपने को Vs का यहाँ पे रेंज फाइंड करना है, अब देखने वाले हैं। ठीक, तो बोथ डायोड्स के ऑन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है कि सबसे पहले इस वोल्टेज जो है यहाँ का वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए। इतना डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करता हूं KCL, अगर मैं बात करता हूं यहां पे KCL एट नोड V, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे नोड V, अगर नोड V की बात करें हम लोग यहां पे, तो V में यहां पे KCL लगा रहा हूं मैं, तो जो भी मैं KCL लेने वाला हूं, जिस नोड पे लेने वाला हूं, उस नोड के क्रॉस जितने भी ब्रांच हैं, एक ब्रांच, ये दो ब्रांच, तीन ब्रांच और ये चार ब्रांच है, और चारों का मैंने डायरेक्शन आउटगोइंग लिया हुआ है। ध्यान रखना आप लोग, आपको पहले से बता दूं कि जब भी मैं किसी भी नोड पे यहां पे लगाने वाला हूं, जब भी किसी नोड पे मैं KCL लगाता हूं तो वहां पे आउटगोइंग करंट को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूं और इनकमिंग करंट को मैं हमेशा नेगेटिव लेता हूं। तो ये लिखने का स्टाइल है मेरा नेटवर्क थ्योरी से। ठीक है, तो आप लोग इसका अपोजिट लिखते होंगे या ऐसे कुछ लिखते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा स्टाइल मैं आपको पहले से बता देता हूं। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई KCL जो है वो नोड V पे क्या है मेरे पास, तो मैं यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं V माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई, ये 500 ओम में है और ये किलो ओम में है, इसको ऐसा लिख लूं क्या मैं, 0.5 किलो ओम। ठीक है ना, उसके बाद है ना, इसको मैंने किलो में चेंज कर दिया है क्योंकि पूरे सर्किट में सिंगल यहां पे यूनिट होनी चाहिए रेजिस्टेंस का। ओके, अब यहां पे देखो, अगर मैं इस वाले ब्रांच की बात करता हूं तो ये हो गया मेरे पास V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, उसके बाद प्लस V माइनस VS, ये इस वाले ब्रांच की बात कर रहा हूं, V माइनस VS, तो यहां पे आप बोलेंगे सर यहां पे 5 किलो ओम का रेजिस्टर है, और उसके बाद V माइनस VS और प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई कितना है, 5 किलो ओम का रेजिस्टर यहां पे इज इक्वल टू 0। चारों करंट की बात होगी, चारों के चारों आउटगोइंग करंट यहां पे, ये मेरे लिखने का स्टाइल रहने वाला है, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। ठीक, चलो ठीक, तो यहां पे अपने को इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले V/5, तो ये हो गया मेरे पास 2V/5। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं -V/5, तो ये हो गया -2VS/5। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे और देख पा रहे हैं यहाँ पे V/0.5 प्लस V/0.5, तो ये हो गया मेरे पास 2V/0.5। ठीक है ना, आगे ये अपने पास है -0.6/0.5, ये इसको फिर से लिखता हूं मैं, ये हो गया मेरे पास 0.6/0.5। ठीक है, और प्लस 0.6/0.5 ये। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने KCL लिख दिया है और नोड V पे KCL लिखा हुआ है। इसको अगर अपना आगे सॉल्व करते हैं, सो देखो यहां पे आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा अपने को, सो देखो V/0.5 ये हो गया 2V/0.5। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं तो V/5 तो ये हो गया 2V/5, ये भी हो गया अपने पास। अगर अपन VS की बात करते हैं तो यहां पे हो गया 2VS/5, और नेक्स्ट है 0.6/0.5,
प्लस 0.6/5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो आपको आगे सॉल्व करने पे क्या दिख रहा है, यहां से आगे अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, सबसे पहले 2v/0.5, इसको मैं लिख सकता हूं 20v/5, ठीक है, ये हो गया 2v/5। आगे बढ़ रहे हैं यहां पे तो -2vs/5, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -6/5 प्लस 6/50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास हो रहा है 22v/5 माइनस 2vs/5, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और 6 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आगे अपन सॉल्व करते हैं इसको तो 22v/5 माइनस 2vs/5, ठीक है, और आगे इसको अपन सॉल्व किए तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 54/50। तो यहां से आप देख पा रहे होगे, इसको मैं लिख सकता हूं 5.4/5, ये 5 कैंसिल कर देते हैं यहां से, तो यहां पे आपको मिल रहा है 22v माइनस 2vs इज इक्वल टू 5.4। इसको अपन आगे सॉल्व किए तो आपको मिल रहा है यहां से 5.4 और प्लस 2vs डिवाइडेड बाय 22, ये आपको मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहां से आपको पता है कि भाई अगर मैं डायोड की बात कर रहा हूं, अगर मैं डायोड के ऑन होने की बात कर रहा हूं, बोथ द डायोड्स आर ऑन, तो कंडीशन मेरे पास क्या है, कंडीशन है कि V की वैल्यू 0.6 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसी को पुट करते हैं वापस इक्वेशन नंबर 1 पे, यहां पे तो आपको मिल रहा है 5.4 प्लस 2vs डिवाइडेड बाय 22 ग्रेटर देन 0.6, ठीक। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 3.9 वोल्ट्स। तो आपने रफ हैंड से या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो और आपको आंसर मिलेगा V शुड बी ग्रेटर देन 3.9 वोल्ट्स, मतलब ऑप्शन ए, ठीक। अब यहां पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से, ठीक। अब यहां तक बात तो हो गई कि भाई इसका आंसर आ गया है। और मैंने जो पहले आपको डिस्कस किया था क्या, कि सर डायोड D2 को ऑन होने के लिए 0.6 वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए V की वैल्यू। दूसरी चीज, अगर डायोड D1 को ऑन होना है तो मैंने वहां पे करंट लिया है, करंट का डायरेक्शन कैसे देखो, P2N। अब वो करंट क्या होना चाहिए, डायोड के ऑन होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और डायोड D1 के ऑन होने के लिए अगर डायोड में पॉजिटिव करंट मतलब P2N फ्लो हो रहा है, और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू और ये वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो है वो नेगेटिव में दिख रहा है आपको, नेगेटिव और नेगेटिव। क्यों सर, क्योंकि V की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और वो 0.6 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब है कि Vs की वैल्यू कंफर्म है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन से ग्रेटर होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ये दोनों कॉम्बिनेशन से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ग्रेटर होगा इसका मतलब है कंफर्म कि V की वैल्यू अगर 0.6 से ग्रेटर है तो Vs की वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी ना, और देखो उससे ज्यादा ही आ रहा है, 3.9 वोल्ट से ग्रेटर वैल्यू आ रही है। अब आप क्या करना कि आप इस वीडियो के एंड होने के बाद यहां पे Vs की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना कि आपको Vs की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या वो V की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर V के डिफरेंट वैल्यूज को देखना कि वो Vs को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, जिसके लिए तो दोनों डायोड हैं वो ऑन होने वाले हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। तो ये था मेरे पास बढ़िया सा एक क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे, ठीक। इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या लिखा है, द डायोड इन द सर्किट शोन बिलो द हैज द नॉन लीनियर टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन इन द फिगर। तो ये आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है यहाँ पे, जिसमें डायोड कनेक्टेड है और उसी डायोड जो कनेक्टेड है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5, ये 0.5। अगर ये फिगर को देखते हैं हम लोग, ये फिगर आपको वैसा दिख रहा है क्या जैसा फिगर हम लोग पढ़े डायोड के लिए, तो एक्चुअल में ये डायोड लिखा हुआ है ना, ये इसके कट इन वोल्टेज को शो कर रहा है, कौन, 0.5 वोल्ट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, यहां पे आपको फ्रॉम फिगर ये देखने को मिल रहा है, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट फ्रॉम फिगर कि भाई अपने पास कट इन वोल्टेज की वैल्यू है 0.5 वोल्ट्स, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बोलो कि सर RF, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है स्लोप है, और यहां पे जो भी स्लोप होता है ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है 1/RF को। अगर मैं बोलूं कि भाई RF कितना है तो ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस, और इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो यहां पे आप देखो चेंज इन x एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन y एक्सिस, और ये पॉइंट ये हो गया 0। अगर ये बोलो यहाँ पे तो ये हो गया 0.7 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 माइनस 0, ठीक। इसका मतलब है कि RF की वैल्यू अगर अपन फाइंड कर रहे हैं तो ये हो गया 0.2 डिवाइड बाई 4, और ये हो गया मेरे पास
ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये 4 जो लिखा हुआ है किसमें, ये आपको मिली एम्पियर में लिखा हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये किसमें, ये वोल्ट में गिवन है आपको ये, ठीक। और इसका मतलब यहां पे हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻³ ये एम्पियर में चेंज हो गया। इसका मतलब यहां से RF की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 ओम। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि एक प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है, और प्रैक्टिकल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने दो चीजें वहां से गेन की, और वो है अपने पास V गामा कट इन वोल्टेज 0.5 वोल्ट्स, और उसके बाद RF द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप दैट इज 50 ओम। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि बताओ तो मुझे, ठीक है। चलो आगे अगर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि प्रैक्टिकल डायोड है, और उसके क्रॉस यहां पे जो सोर्सेस लगे हुए हैं, इसके क्रॉस सोर्स कौन सा है, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये एक AC सोर्स की बात हो रही है यहां पे। अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो ये मेरे पास है AC सोर्स, और ये हो गया मेरे पास DC सोर्स। ये दोनों सोर्स की यहां पे बात हो रही है। तो यहां पे दोनों साइमल्टेनियसली यहां पे कनेक्टेड है, किसमें, डायोड में, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन का आपको याद है कराया हुआ था, जिसमें दो सोर्सेस लगे थे, AC सोर्स एज वेल एज DC सोर्स, जिसको मैंने 1 by 1 AC सोर्स में साइमल्टेनियसली और उसके बाद D सोर्स में, मैंने दोनों को मैंने डिफरेंट वे पे सॉल्व किया था। एज अ AC सोर्स पहले ट्रीट किया और एज अ DC सोर्स ट्रीट करके, मतलब मैंने अप्लाई किया था सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक। तो मैंने वो तरीका आपको बता दिया है। चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे वे से करते हैं। दूसरा वे क्या है, अब इसमें देखो आपको यहां पे जो फाइंड करना है, ठीक है, ये द करंट और ID और ये VD फाइंड करना है। तो लेट सपोज यहां पे एक टर्मिनल है, ये लेट सपोज ये मेरे पास A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, ठीक। तो A और B टर्मिनल के अक्रॉस आपको ये करंट फाइंड करना है ID, और आप देख रहे हो VD द वोल्टेज अक्रॉस डायोड, है ना, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। यहां पे अगर मैं इसी फिगर को रिप्लेस करता हूं, मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, चलो अप्लाई करते हैं हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम। आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम की अगर बात करते हैं, अगर मैं कुछ डिस्कशन कर लूं यहां पे बाय थेवेनिन्स थ्योरम, अगर ये बात करते हैं यहां पे थेवेनिन्स थ्योरम का, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी टर्मिनल के क्रॉस हम लोग लिखते हैं यहां पे, ये हो गया प्लस और माइनस VTH, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा ये हो गया मेरे पास RTH, ये देख लो, ये हो गया मेरे पास RTH, ठीक। और ये वो टर्मिनल है जिस टर्मिनल के क्रॉस आप फाइंड करने वाले हैं ID और VD, और इसको लिया मैंने A और ये B टर्मिनल। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो यहां पे इस सर्किट को मैं पूरा चेंज करने वाला हूं, किस तरीके से, ये देख लो यहां पे ये सर्किट पूरा चेंज होने वाला है, प्लस और माइनस VTH और यहां पे RTH, ये, और डायोड के क्रॉस ये डायोड यहां पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये डायोड यहां पे, ठीक। ये डायोड मैंने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, ये टर्मिनल हो गया A और ये B, ठीक। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पे, अब ये डायोड जो है ये VTH से जब रिप्लेस होगा, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम सभी आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे। इसको मैं दूसरे वे से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि ऐसा दूसरा अटेम्प्ट कैसे हो सकता है। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ना अगर मैं बोलूं कि मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जहां पे AC सोर्स और DE सोर्स लगे थे, दोनों को मैंने अलग अलग ट्रीट किया सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो उस मेथड से आप करोगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक और मेथड से बना रहा हूं यहां पे, और उसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके। और थेवेनिन्स थ्योरम का आप इक्विवेलेंट सर्किट ये जानते हैं आप लोग, जिस भी टर्मिनल के क्रॉस आपको फाइंड करना होता है, तो उस पूरे सर्किट को, उस पूरे नेटवर्क को हम लोग रिप्लेस करते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज VTH और RTH थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहां पे सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पे चेंज हो जाएगा। डायोड की अगर अपन बात करते हैं, ठीक, सो पहले आप लोग इतना आराम से नोट कर लो, फिर मैं आगे का डिस्कशन यहां पे परफॉर्म करता हूं, ओके। सो होप सो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक। अब डिस्कशन देखो यहां पे क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखो कि थेवेनिन्स थ्योरम में डायोड के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कितना, विद द हेल्प ऑफ ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास VTH। सो विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग यहाँ पे पूरे सर्किट को जो डायोड के क्रॉस लगे हुए हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं VTH एंड RTH से। तो अपना नेक्स्ट यहाँ पे काम क्या होना चाहिए, VTH और RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे RTH फाइंड करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं यहाँ पे RTH को दिख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है RTH फाइंड करते टाइम जितने भी सोर्सेस होते हैं उसको अपन रिमूव करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थेवेनिन्स में, और जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो देख सकते हैं, आराम से आप समझ जाओगे, ठीक।
सो जितने भी सोर्स लगे उसको आप रिमूव करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और अगर मेरे पास करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ये मेथड होता है अपने पास आरटीएच फाइंड करने का। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे दो सोर्स लगे हुए, इसको मैंने दोनों को शॉर्ट किया, यहां से देखना आप लोग, और यहां पे रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और यहां पे रेजिस्टेंस है मेरे पास ये भी 100 ओम का है, ये हो गया 100 ओम, ठीक। और इसको अपने किसके अक्रॉस फाइंड करनी है, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अपने को देखना है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास आरटीएच। तो जैसा आप देख पा रहे होगे कि 100 ओम और 100 ओम दोनों किसमें लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में आपको दिख रहे हैं। ये देख लो, एक टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस का वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल जो है वो ये दोनों रेजिस्टेंस का यहां पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। और ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसका मतलब है यहां से आरटीएच की वैल्यू हो रही है 100 पैरेलल विथ 100 ओम, और यहां से आप बोलोगे सर आरटीएच की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप बोलोगे सर 50 ओम आ रही है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक। अब यहां पे देखो वीटीएच की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वीटीएच एक्चुअल में होता क्या है, वीटीएच होता है मेरे पास ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये देख लो यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज। इसका नाम क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब कि जिस टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग यहां पे फाइंड कर रहे हैं, कौन सा टर्मिनल, ए और बी। तो यहां पे अगर मैं फिगर को देखूं, ये देख लो यहां पे प्लस और माइनस, ये वी आई, ठीक है, और यहां पे प्लस और माइनस 2 वोल्ट, और जिस टर्मिनल के क्रॉस आप देख रहे हैं तो यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये टर्मिनल के क्रॉस अपन फाइंड कर रहे हैं, इसको मैंने ओपन सर्किट किया, किसको, टर्मिनल को। इसका नाम ही वही है ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब जिस भी टर्मिनल के क्रॉस आप फाइंड करते हो थेवेनिन्स वोल्टेज, वो होता है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में करंट कितना हो गया, 0 एम्पियर। ये देख लो यहां पे 0 एम्पियर, और यहां पे आ गया मेरे पास वीटीएच प्लस और माइनस, ठीक। अगर अपने को यहाँ पे वीटीएच की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे वीटीएच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे वीटीएच की वैल्यू। ये हो गया मेरे पास 100 ओम, ये हो गया मेरे पास 100 ओम, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, मतलब यहां से जो भी करंट आएगा वो यहां को जाएगा, और ये हो गया आई, ठीक। तो यहां से आप देख पा रहे हो वीटीएच की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो वीटीएच हो गया 100 इंटू आई, ये, ठीक। और आई की वैल्यू यहां पे क्या निकालने वाले हम लोग, यहां पे अगर हम लिखेंगे एक सिंपल केवीएल, तो केवीएल से आपको दिख रहा है कि सबसे पहले 2 प्लस वी आई, ये अपने पास ये 2 वोल्टेज, और इज इक्वल टू 100 इंटू आई प्लस 100 इंटू आई, ठीक। और यहां पे आई की वैल्यू आप लिखने वाले 2 प्लस वी आई डिवाइड बाई 200, ठीक। अगर मैं इसी को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दूं तो यहां पे वीटीएच की वैल्यू आ गई, बस ये देख लो 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 2 प्लस वी आई। इसका मतलब वीटीएच की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 प्लस 0.5 वी आई। ये देख लो, ये हो गया मेरे पास वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू, ठीक। तो अपन दोनों यहां पे फाइंड कर चुके हैं। अब बस अपने को यहां पे उस ए बी टर्मिनल को वीटीएच और आरटीएच के क्रॉस वीटीएच और आरटीएच यहां पे पुट कर देना सर्किट में, ठीक है। सो आप लोग इसको आराम से पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका देखेंगे, ठीक है। सो होप सो आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे, और हम लोगों ने अभी तक के डिस्कशन में जो जो फाइंड किया उसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई वी गामा की वैल्यू थी मेरे पास 0.5 वोल्ट। उसके बाद मैंने आरएफ की वैल्यू फाइंड किया, दैट इज 50 ओम। उसके बाद मैंने यहाँ पे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की 50 ओम, और वीटीएच की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया 1 प्लस 0.5 वी आई। क्या आपको समझ में आ रही है चीज, ठीक। तो यहां पे आपको दिख रहा है वीटीएच की वैल्यू आ चुकी है, आरटीएच आ चुका है। अब ये पूरे सर्किट को, इस पूरे नेटवर्क को हम रिप्लेस करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से ए बी टर्मिनल के क्रॉस। तो ये कैसे रिप्लेस होगा, देख लो यहाँ पे प्लस और माइनस वीटीएच, ठीक। और यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो गया आरटीएच, ठीक है। अब ये डायोड लगा हुआ है, देखो ये डायोड यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे ये हो गया मेरे पास ए और ये बी टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये कौन सा टर्मिनल है, तो ये भाई मेरे पास पी और एन, ये पी टर्मिनल और एन टर्मिनल डायोड का। अब अगर आप ध्यान से देखो पी टर्मिनल को, पी टर्मिनल जो है वो वीटीएच के प्लस से यहां पे कनेक्टेड है, और एन टर्मिनल जो है वो वीटीएच के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि डायोड जो है वो यहां पे ऑन होने वाला है, और जैसे ही डायोड यहां पे ऑन होगा तो किससे रिप्लेस होगा, वो यहां पे डायोड रिप्लेस होगा। देखो रिप्लेस करके आपको बता रहा हूं मैं, यहां पे वो रिप्लेस होगा यहाँ पे
फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे कट इन वोल्टेज प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट्स, और उसके बाद यहां पे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास है 50 ओम, ये देख लो। और आरटीएच की वैल्यू भी हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, 50 ओम आया था यहाँ पे, और वीटीएच की वैल्यू तो ये लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना था यहाँ पे देख लो, ये क्या है अपने पास, ये आईडी करंट। आईडी करंट कौन सा है, जो ए बी टर्मिनल के क्रॉस मतलब डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है यहाँ पे, आईडी करंट P2N, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी है ना, देखो कैसे, ये देखो ध्यान से यहाँ पे, तो आईडी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एक केवीएल फॉर्म करता हूं, अगर मैं बोलोगे सर केवीएल फॉर्म करना है तो आप क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे आप VTH इज इक्वल टू 50 इंटू ID प्लस 50 इंटू ID और प्लस 0.5, इसका मतलब है कि हो गया ये 100 ID इज इक्वल टू VTH माइनस 0.5, ठीक है। तो ID की वैल्यू यहां से आ रही है VTH, तो VTH कितना है अपने पास, ध्यान से देखो आप, VTH कितना है, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 0.5 VI माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और अपने पास अब ध्यान देना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बोलने वाला हूं, कि जो आईडी अपन फाइंड कर रहे हैं वो एम्पियर में आने वाला है कि मिली एम्पियर में आने वाला है, जल्दी से बताओ सर किस में आएगा। इसमें अपन चेक करेंगे सर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम में है, तो इसका मतलब ये अभी आने वाला है अभी एम्पियर में। और अपने को ऑप्शन में किस में चाहिए, मिली एम्प्स में लिखा हुआ है सारे के सारे ऑप्शन, इसका मतलब है कि आईडी इज इक्वल टू हो गया मेरे पास, ये देख लो यहां पे, तो 1 प्लस 0.5 ये हो गया मेरे पास 0.5, ठीक है। और यहां पे अगर बोले हम लोग तो 0.5 और प्लस 0.5 VI, ये क्या आपको बात समझ में आ रही है, और डिवाइडेड बाई 100 इंटू, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 1000 इंटू में हो गया मिली एम्पियर, ठीक। अगर अपन इसका आगे का डिस्कशन देखते हैं तो आपको आईडी की वैल्यू क्या मिल रही है, आपको आईडी की वैल्यू मिल रही है यहां से, ये हो गया 5,1 प्लस VI, ये मिली एम्पियर, और VI की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, देख लो क्या गिवन है। तो यहां से आईडी की वैल्यू हो गई 5 और 1 प्लस कॉस ओमेगा टी मिली एम्पियर। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, आईडी की वैल्यू आ गई मिली एम्पियर में, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज VD इज, सर ये VD वोल्टेज क्या है यहां पे, ये VD वोल्टेज एक्चुअली में डायोड के अक्रॉस है, ठीक है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ये देख लो, मतलब कि अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन में आईडी जो है वो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द डायोड, क्योंकि वो डायोड कंडक्ट कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही, P2N वहां पे फ्लो हो रहा है। और उसके बाद अगर बोलो कि सर डायोड के क्रॉस वोल्टेज दैट इज VD, तो यहां पे डायोड आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन डायोड किससे रिप्लेस हुआ है, डायोड रिप्लेस हुआ है कट इन वोल्टेज और RF द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो अपन लेने वाले डायोड के क्रॉस वोल्टेज वो क्या होगा, वो होगा एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ, ये पूरा डायोड यहां पे रिप्लेस हुआ है कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के साथ। इसका मतलब ये दोनों में जो वोल्टेज होगा वही इक्वल होगा यहां पे VD के। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई क्या, बताओ तो जल्दी से, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर मैं मुझे VD की वैल्यू फाइंड करनी तो VD किसके क्रॉस दिख रहा है आपको, VD यहां पे एक्चुअली आपको दिख रहा है ये डायोड के क्रॉस दैट इज 0.5 और 50 ओम। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सर फ्रॉम फिगर आप क्या बोल सकते हो, तो फ्रॉम फिगर में देखो क्या लिख रहा हूं, VD इज इक्वल टू 0.5 प्लस 50 इंटू, ये देख लो ID। तो यहां से अगर मैं ID की वैल्यू पुट करता हूं 0.5 प्लस 50 इंटू ID की वैल्यू यहां पे कितनी है, ये है 5,1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ये देख लो, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आप ध्यान से देखना कि ID की जो वैल्यू है ना, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं आपको बार बार यूनिट्स का, ID की वैल्यू मिली एम्पियर में है और 50 किसमें, ओम में है। इसका मतलब इसको वापस से आप लोग एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और देखो मैं एम्पियर में कन्वर्ट करके कैसे लिख रहा हूं, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और यहां से आप सॉल्व करोगे VD की वैल्यू, तो आपको मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर बता देता हूं। आंसर आ रहा है 0.253 प्लस कॉस ओमेगा टी
और यहां पे Vd की वैल्यू किस में आने वाली है, ये आएगी वोल्ट्स में। तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है। सो आप लोग ध्यान रखना कि जो वोल्टेज अपन फाइंड कर रहे हैं उस वोल्टेज में जो इक्वेशन लिखे हुए हैं तो आईडी किस में है, मिली एम्पियर में है, लेकिन 50 किस में है, ओम में गिवन है आपको। तो हमेशा आप लोग उसको एम्पियर में पहले कन्वर्ट कर लेना। हाँ, अगर यहां पे ये 50 किलो ओम होता और आईडी जो होता वो मिली एम्प होता तो अपन इसको देखने की दिक्कत नहीं होती। क्या आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब भी अपने पास किलो ओम की बात होती है तो वहां पे मिली एम्पियर तो होगा ही होगा, और जब भी अपने पास ओम की बात होती है तो वहां पे एम्पियर यूनिट में होगा करंट के लिए। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो रहा है मेरे पास, ऑप्शन ए। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहां पे ऑप्शन क्या बोल रहा हूं, यहां पे ऑप्शन है मेरे पास ए ऑप्शन, ठीक है। सो ये आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, आपको मजा भी आया होगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने भी मिला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े यहां पे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ वोल्टेज 1000 sin ओमेगा t volts is applied at YZ टर्मिनल। अब ये फिगर में आप देखो कि YZ टर्मिनल देखो यहां पे बना हुआ है, ये देखो YZ टर्मिनल, ठीक। और आपको यहां पे जो फाइंड करना है, द वोल्टेज अक्रॉस VX टर्मिनल इज, सॉरी WX टर्मिनल इज, तो ये WX यहां पे बना हुआ है, मतलब यहां का वोल्टेज आपको फाइंड करना है। और आपको यहां पे 4 टर्मिनल्स की बात हो रही है, तो ये 2 टर्मिनल में आपको इनपुट अप्लाई हो रहे हैं और ये 2 टर्मिनल में आपको ये वोल्टेज आउटपुट लेट सपोज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन में 4 डायोड लगे हुए हैं और चारों के चारों डायोड यहां पे आइडियल केस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करनी है किसी भी सर्किट में, तो अगर उसका अपने को सर्किट को सॉल्व करना होता है तो पहले अपन डायोड के वर्किंग को चेक करते हैं कि डायोड वहां पे एज अ फॉरवर्ड बायस काम कर रहे हैं, एज रिवर्स बायस काम कर रहा है, मतलब एज अ ऑन एज अ ऑफ, ओके। तो यहां पे देखो आइडियल डायोड की बात हो रही है, तो आइडियल डायोड में क्या होता है, आइडियल डायोड में 2 तरीके की बात होती है। अगर डायोड यहां पे कंडक्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और अगर डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है मतलब रिवर्स बायस केस है तो वो रिवर्स बायस मतलब कि वो हो जाएगा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, ओके। देखो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सर Vx की जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है कौन सा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ये एसी वोल्टेज है, यहां पे ये एसी सोर्स यहां पे लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है, YZ टर्मिनल पे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर बोलो कि सर केस नंबर 1, क्योंकि केस नंबर 1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अपने पास एसी सोर्स में 2 तरीके की बात होती है। अगर मैं फिगर बनाता हूं यहां पे एसी सोर्स के लिए, तो फिगर कैसे दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा आपको, ये देख लो, और ये अप्लाई हो रहा है VYZ पे, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 1000 sin ओमेगा t, ये देख लो यहां पे ये हो गया ओमेगा t। मतलब इसकी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल की बात करनी है अपने को 1 by 1, ठीक है ना। एसी सोर्स की बात होती है, जब भी एसी सोर्स की बात होती है तो वहां पे पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि डायोड कहां पे कंडक्ट कर रहा है, कहां पे कंडक्ट नहीं कर रहा है, ओके। सो देखो यहां पे अगर ये बात कर रहा सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल का, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो इन दैट केस क्या क्या होने वाला है, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये हो गया मेरे पास प्लस और ये माइनस, YZ टर्मिनल प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। पहले आपके पास Y गिवन है फिर Z गिवन है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये जो वोल्टेज होगा पॉजिटिव होगा, और कैसा होगा, प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाले डायोड की बात करता हूं तो अगर Y में देखो पॉजिटिव है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास Y में पॉजिटिव है तो इस डायोड में क्या होने वाला है, ये टर्म यहां पे कनेक्टेड है N से, और ये भी मेरे पास N से, ठीक। ये जो Y का वोल्टेज है मेरे पास वो दोनों डायोड के N से कनेक्टेड है। अगर मैं दूसरे डायोड की बात करता हूं तो ये P से कनेक्ट है और ये भी P से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स इज कनेक्टेड टू N टर्मिनल ऑफ डायोड, और एट द सेम टाइम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स। इसका मतलब कि ये जो डायोड है मेरे पास, ये क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा मेरे पास रिवर्स बायस मतलब ऑफ। और इस वाले केस की भी अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये डायोड भी क्या हो गया, ऑफ, ठीक। ये P माइनस प्लस, इसका मतलब ये डायोड भी गया यहां से, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक। और उसके बाद अगर मैं इस वाले डायोड की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ओपन सर्किट।
तो सबके सब ओपन सर्किट है यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे ओपन सर्किट ओपन सर्किट ओपन सर्किट ओपन सर्किट। अब यहाँ पे देखो ओपन सर्किट में जो यहाँ पे जो करंट होगा वो 0 एम्पियर होगा, ये 0 एम्पियर। ठीक, अगर ये वाले पार्ट में 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहां पे भी देखो 0 एम्पियर है, तो कंफर्म सी बात है यहां पे भी 0 होगा। अगर ये वाले पार्ट में 0 एम्पियर है तो यहां पे भी क्या होगा, 0 एम्पियर है ना, कहां से करंट आएगा, ठीक है ना। और अगर यहां पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये देख लो 0 एम्पियर, यहां पे 0 एम्पियर, इसका मतलब यहां पे भी 0 एम्पियर, ये देख लो 0 एम्पियर, सब जगह पे 0 करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। और WX में आपको वोल्टेज फाइंड करना है। ये WX किसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये लगा है पैरेलल में इस वाले रेजिस्टेंस के, ये देख लो आप। और ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप लगा हुआ है, तो जो भी यहां पे ड्रॉप होगा वही WX में वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब वही WX की तरफ वोल्टेज वहां पे मिलने वाला है। ये देखो ये हो गया WX। इसका मतलब क्या अपने पास कि यहां पे 0 करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहां पे 0 वोल्ट ड्रॉप, मतलब एक भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। और उसी के पैरेलल में लगा हुआ है अपना वोल्टेज अक्रॉस WX टर्मिनल। और इसका मतलब कि यहां पे डायोड D1 D2 और D3 D4 सब के सब ऑफ है, मतलब ओपन सर्किट रिवर्स बायस। और इस केस में WX की वैल्यू मेरे पास आ गई 0 वोल्ट। क्या आपको देख के समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो यार यहीं से अपन आंसर दे सकते हैं। सर क्या आएगा, सर ये तो हो नहीं सकता साइन ओमेगा टी, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। चलो चेक करते हैं, आगे भी चेक करते हैं, ठीक है ना। आपको मजा आएगा अभी केस नंबर 2 में। अगर अपन केस नंबर 2 की बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, दो तरह की बात होती है इस सोर्स में, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अब चेक करते हैं कि डायोड D1 D2 D3 और D4 ये सब में क्या होने वाला है। ठीक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो पहले से ही फिगर बनाया हुआ है। आप लोग दोनों के लिए सेपरेट फिगर बनाना है। यहाँ पे एक तो हो गया क्वेश्चन का फिगर, है ना, दूसरा फिगर ये और तीसरा फिगर ये, सबके लिए सेपरेट फिगर बनाना, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो YZ टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो AC वोल्टेज है, AC सोर्स है, और इस बार वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो मैंने इसको लिया माइनस और इसको लिया प्लस। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि बताओ तो मुझे। YZ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने प्लस और ये माइनस लिया। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल हो रहा है, मतलब नेगेटिव वोल्टेज आएंगे वहां पे, और नेगेटिव वोल्टेज मतलब कि इसका मतलब मैंने पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब जैसे ही मैं पोलैरिटी को चेंज करूंगा तो ध्यान देना आप लोग, क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव जो है वो यहां पे डायोड के N से कनेक्टेड है, और पॉजिटिव जो है वो डायोड के P से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये जो डायोड यहां पे लगा है ना, ये हो जाएगा मेरे पास किसमें, फॉल्ट बायस, मतलब कि शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ये देख लो चारों के चारों डायोड आप देख सकते हो, यहाँ पे चारों के चारों डायोड जो है वो हो जाएंगे फॉल्ट बायस में। ये मैंने रिप्लेस कर दिया पूरे डायोड्स को यहाँ पे, ठीक, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, सब में लिख दो शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट। ठीक, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको WX की वैल्यू फाइंड करनी है, VWX। तो सर आप क्या बोलोगे इसका आंसर, आप क्या बोलोगे सर, डायोड D1 D2 D3 D4 सब के सब यहाँ पे फॉल्ट बायस में होने वाले हैं, मतलब कि ऑन, मतलब कि ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस। ठीक, अब आप ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट है, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है ना। यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 0 वोल्ट। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये भी शॉर्ट सर्किट है पूरा, कितना होगा, 0 वोल्ट। और ये किसके पैरेलल में लगा हुआ है, इस 1 ओम रेजिस्टेंस के। और 1 ओम रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, इसका मतलब कि यहां पे भी 0 वोल्ट आने वाला है। और यही 0 वोल्ट किसके पैरेलल में लगा है, WX टर्मिनल के। इसका मतलब कि इस केस में भी आपके पास VWX की वैल्यू आने वाली 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि सर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 0 है WX वोल्टेज, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी WX की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये दोनों केस में आपको हर जगह पे, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल, हर जगह पे वोल्टेज आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो ये था मेरे पास डायोड सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, ठीक है। थैंक क्लास, बाय बाय।